अभी यहाँ पे आ जाए नेक्स्ट। अब नेव बार के अंदर ये देखें आप, बाइट लेयर आ चुका है, बाइट लर्न था। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमने लोगो लगाना है तो सिंपल क्या करें, इसको इस एंकर टैग के अंदर आप इमेज लगा लें। यहाँ पे हम इमेज लगा लेते हैं, हम चाहते हैं कि हमने लगाना ही नहीं है, लोगो लगाना ही नहीं। तो आप यहाँ पे उसकी सेटिंग में जाएं, यहाँ पे हमारे पास जो भी इमेज पड़ी हुई है, फर्ज करेंगे ये इमेज ही हमारा लोगो है, तो हम इसको हाइट विड्थ दे देते हैं। आप यहाँ पे इसकी क्लास लगाएं, विड्थ देखें ये 25, 20, 50, 75 ऑटो, ये हमें बूटस्ट्रैप खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके ऊपर क्लिक करें और आप इसको ओके करें। अभी यहाँ पे उसने इमेज को लिया नहीं है। पाथ की वजह से नहीं लिया। अब ये देखिए, ये इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी है। आपको सिर्फ चेक करवाना मकसद था कि आप अपना लोगो यहाँ पे इस तरह प्लेस कर सकते हैं। अभी ये देखिए, जैसे मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ, ये माउस क्लिक हो रहा है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर आप इंडेक्स का, मेन पेज का अपना लिंक लगा दें, ठीक है। अब ये जो इमेज है मैंने इस लिंक के अंदर आके लगाई है। आप चाहते हैं आपने डाटा लिखना है तो आप डाटा लिख सकते हैं, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, माई कंपनी लिख सकते हैं, ठीक है। आपकी जो कंपनी का नाम है वो आप लिख सकते हैं। या आपने जिस क्लाइंट के लिए बनानी है तो उस क्लाइंट के लिए आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो वो नाम आ जाएगा। उसके बाद आप चाहते हैं कि ये लिंक रखना है आपके पास। अभी ये क्या है, डिसेबल है, काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे इसके अंदर प्रॉपर्टी लगी होगी डिसेबल की, ठीक है। प्रॉपर्टी नहीं लगी, इसके ऊपर उन्होंने कोई लिंक नहीं लगाया, जिसकी वजह से वो एक्टिव नहीं है, ठीक है। होम पेज है, फिर ये ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन के अंदर सब मेन्यू आ रहे हैं। ये एक्शन को आपने चेंज करना है तो आप इसको कह दें फर्स्ट मेन्यू, ठीक है। अब क्या है, ये चीज़ आपकी यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी। अब आपको कोड नहीं करना पड़ रहा, आपके लिए चीज़ें जो है आसान हो चुकी हैं। फर्स्ट मेन्यू लिखा है, ठीक है। अब ये मेन्यू यहाँ तक आपका जो कोड है सारे का सारा आपको ऑलरेडी मिल चुका है। ये आपकी सर्च का कोड लगा हुआ है, फॉर्म लगा हुआ। फॉर्म बेसिकली एक सर्च होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अपने कोड की तरफ आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो कोड है वो बूटस्ट्रैप का मॉडल है। हाँ जी, नैब बार को क्या है, कलर, वो आप इसका अभी जो दिया है बीजी बॉडी दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको बीजी प्राइमरी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लास चेंज कर दें, ठीक है। यहाँ पे ये कलर ख़त्म करें, उसका एक प्राइमरी कलर होता है, ठीक है, बैकग्राउंड प्राइमरी कलर। आप जैसे ही इसको ओके करेंगे आपका जो है वो कलर चेंज हो जाएगा। अब देखें कलर उसका प्राइमरी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जब डॉक्यूमेंटेशन रीड करेंगे तो वो आपको यहाँ पे जितनी भी क्लासेस हैं, इस बूटस्ट्रैप को करने का मकसद यही है कि आप क्लासेस याद करें, किस क्लास का क्या पर्पज़ है, उसके अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसको एक्सपैंड करना है, लेंथी करना है। अभी देखें ये बूटस्ट्रैप है, फ्लूइड है, थोड़ा सा सिर्फ डिस्टेंस है। यहाँ पे आप कंटेनर को भी चेंज कर सकते हैं। आप कंटेनर को फ्लूइड ना रखें, आप क्या करें, उसको कंटेनर में शिफ्ट कर दें। अब क्या है, आपकी स्पेस दोनों साइडों से ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे ये देखिए अब स्पेस उसने बढ़ा दी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ें वहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। मैं इसको इस पुराना ही कलर कर देता हूँ। आप बूटस्ट्रैप की खुद की नेव देख लें, ये उनका लोगो लगा हुआ है, एनिमेटेड लोगो है। जैसे उसके ऊपर कोई आता है तो उनका लोगो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। ये डॉग्स का ये एग्जांपल, आइकॉन, थीम, ब्लॉग, ये सारे उसके मेन्यूज़ आ रहे हैं। ये सर्च आ रही है, ठीक है। अब ये गिटहब के ऊपर उनके कोड हैं, ये वर्जन है, ये आप उसको डार्क कर सकते हैं अपने सिस्टम के हिसाब से। आप जिस तरह चाहते हैं तो आपको कोड वैसे नज़र आ जाएगा, ठीक है। अभी जो आपको कोड सही तरह नज़र नहीं आता वो हमारे प्रोजेक्टर की वजह से है, ठीक है। अभी देखिए डार्क होने पे आपको चीज़ें अच्छी नज़र आएँ। अब ये चीज़ डार्क नहीं होगी, ये डार्क इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हमने उस डार्क का फंक्शन ऑन नहीं किया। ये सिर्फ इस साइड के लिए था,
आप इसको लाइट कर दें, ठीक है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट लाइट रखता हूँ, कुछ लोगों को डार्क अच्छा लगता है, वो डार्क अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। अपनी साइट के अंदर ये फीचर ऐड करना है तो वो भी अब बूस्ट ऐप के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मॉडल। मॉडल बेसिकली क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा आपकी जो साइट होती हैं, आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करती हैं तो कोई पेज नहीं ओपन होता आपके पास कोई चीज़ डायरेक्ट एक पॉपअप की शक्ल में आ जाती है, उसको बूटस्ट्रैप की ज़बान में हम मॉडल बोलते हैं। बेसिकली उस मॉडल के अंदर हम कोई चीज़ शो करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक साइट है रॉकेट MGA के नाम से, rocketmga.com, ठीक है। यहाँ पे ये मेन्यूज़ लगे हुए हैं। अब इसका ये कॉन्टैक्ट पेज है ना, इसके ऊपर कोई बंदा ना जाए, पेज ना ओपन हो, इसके ऊपर मॉडल लगा दिया। अब ये देखें, ये मॉडल ओपन हो रहा है, थोड़ा तिरछा होता है फिर ओपन होता है, अब जाएगा ख़त्म भी ऐसे ही होगा। अभी देखिए कोई पेज ओपन नहीं हुआ, यहाँ पे वही लिंक है हमारे पास, हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, अब ये पेज अपनी वापस आ, ये तो मेरा सेटिंग की हुई एक साइट के ऊपर है, लेकिन आपने बूटस्ट्रैप के ऊपर लगाना है तो ये बूटस्ट्रैप इस चीज़ को हमें बनी बनाई चीज़ें देता है, अवेल करता है। यहाँ पे आ जाएं आप, इसके कंपोनेंट्स के अंदर आ जाएं, यहाँ पे ये रहा मॉडल, आप नए बार के ऊपर ही मॉडल पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करें, आप इस चीज़ को चेक कर लें। अभी यहाँ पे ये कस्टम उसकी जावास्क्रिप्ट है, आप उसको शामिल करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, वरना ये आपको दिखाता है कि मॉडल किस तरीके से ओपन होगा। ये उसने सैंपल दिखाया हुआ है, ठीक है, ये उसका कोड पड़ा हुआ है। आप लाइव डेमो देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें तो ये पॉपअप ऊपर की तरफ से नीचे आ रहा है। अब आपने कोई इन्फॉर्मेशन शो करानी है, उसको कुछ बताना है तो आप ये वाला डेमो इस्तेमाल कर लें, क्रॉस करें या क्लोज कर दें, ठीक है। नेक्स्ट और भी हमारे पास है, ये स्टैटिक बैकड्रॉप मॉडल है, हर एक की अपनी ही कैपेसिटी है, उसकी स्टाइलिंग है, उसके शो होने का स्टाइल है, आप डिफरेंट कर सकते हैं। ये देखिए डाटा है तो इसमें काफ़ी सारा आप डाटा शो करवा सकते हैं, ये वाला डाटा है। अभी देखिए मैंने जो बनाया था वो इस तरह का था, लेकिन वो बूटस्ट्रैप के अंदर नहीं था, वो CSS का एक और फ्रेमवर्क है उसके अंदर बना हुआ है। लेकिन बूटस्ट्रैप यहाँ पे आपको खुद ब खुद कोड दे रहा है। अब आपको जो खूबसूरत लगता है या फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसके मुताबिक उस चीज़ को लगा सकते हैं, ठीक है। वो आपके अप टू यू है कि आपने कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है। अभी ये ग्रिड की शक्ल में है, आप उसके अंदर ग्रिड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल है। अब यहाँ पे इतना बड़ा मॉडल है, आप इसी मॉडल को अगर लेके चलना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका कोड कॉपी करें और यहाँ पे आप उसको लगा दें। यहाँ पे लिंक के आगे आप एक और LI जनरेट कर लें, ठीक है, LI जनरेट करें, इसके अंदर आप अपना मॉडल पेस्ट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे LI के अंदर आप रिफ्रेश करके देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी इसकी आउटपुट। अब ये देखें जावास्क्रिप्ट उसके ऊपर सही तरह नहीं लगी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है हमें। कोड में इसमें देखना पड़ेगा, सीडियन पाथ तो लगा हुआ है इसका, आप इस जावास्क्रिप्ट को ओपन करें, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट की फाइल में इसको ऐड कर लें। ये USB है नहीं, फाइल चेंज करनी है, फाइल चेंज करनी है, नहीं USB चाहिए थोड़ी वो ना, नहीं अभी है नहीं मेरे पास। किसी के पास USB है, किसी के पास USB है तो सर को दे दें। USB है किसके पास नहीं हो। अभी ये देखें जावास्क्रिप्ट का ये कोड जो है, ये मैंने यहाँ पे उसकी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे शामिल कर दी है, कस्टम शामिल कर दी है, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे मॉडल के अंदर आके मॉडल की बॉडी है, उसकी क्लासेस जो भी हैं वो उसी तरह रिएक्ट करेंगे। अब उसको चेक करें, अभी ये भी उसकी इंटीग्रेशन नहीं हो पाई।
मॉडल के कंपोनेंट्स हैं, आप इस मॉडल को यूज़ करें। इसको LI को ख़त्म कर दें, यहाँ पे बॉटम में ले आए, इस नेव से बाहर ले आए। इस चीज़ को देख लेते हैं ये क्यों नहीं आ रही हमारे पास। ये सेकंड है, ये पहले वाला है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल नहीं आ रहा, ठीक है। टेबल इंडेक्स है, मॉडल का टाइटल है यहाँ पे। इनपुट इसको इसकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी रीड करनी पड़ेगी, काफ़ी अरसे बाद मैंने इसको किया है। देखिए इसको ट्रिगर करने के लिए ना बटन ही लगा हुआ, ये बटन आप यहाँ पे इस्तेमाल करें। यहाँ पे आप इस बटन को इस्तेमाल करें। ये डेमो भी आप इसी का अप्लाई कर लें। यहाँ पे ये टोटल आप इसको ये वाला कॉपी कर लें। बाकी के अंदर बटन नहीं लगे हुए, उस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अभी ये देखें मॉडल हमारे पास आ चुका है। उसकी रीज़न ये थी कि हमारे पास एक तो ये जो कोड था इसका बटन का, इसके अंदर हमने कहीं पे कॉलिंग कोड नहीं लगाया हुआ था। जिस तरह हम लिंक के ऊपर कोड लगाते हैं ना, तो अभी ये बटन बन चुका है। अब इसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि रीड मोड लिखना है या आप चाहते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शो करवानी है, ठीक है, कॉन्टैक्ट आप लिख दें। आप इसको नेव बार में उठा के रख दें, यहाँ पे नहीं रखना, ठीक है। इसको कॉपी करें, यहाँ पे जितने भी हमारे पास आ रहे हैं LI, यहाँ पे एक LI जनरेट करें, यहाँ पे आप रख दें। आप नेव बार के अंदर रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आप इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करें, अभी देख कॉन्टैक्ट के नाम से बन के यहाँ पे आ चुका है। आप इसके ऊपर क्लिक करें, आप अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें, ठीक है। ये मॉडल टाइटल जो बता रहा है इसका, आप अपने जो भी करना चाहते हैं कि यहाँ पे आप जो भी इसके अंदर चेंजेस करेंगे वो होगी। यहाँ पे लिख दें कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिख दें उसको। नेक्स्ट, ये आपके पास दो बटन लगे हुए हैं, एक चेंजेस सेव का लगा हुआ है, एक क्लोज का। इसको हटा दें, सेव चेंजेस की हमें कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन क्लोज करने की है। क्लोज ये उसी वक्त करेगा जब हम उसकी जावा स्क्रिप्ट को साथ ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारे पास एक्चुअल में बॉडी है, ये हम डिज़ाइन करना चाहेंगे। अभी यहाँ पे आपको डॉट डॉट नज़र आ रहा है ना, ये तीनों डॉट नज़र आ रहे हैं ये वाले, तो यहाँ पे आप अपनी बॉडी लिखें। यहाँ पे आप कोई भी पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, आपने कोई डाटा ऐड करना है या कोई और स्टाइल जहाँ पे ऐड करवाना है तो आप वो ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। अभी आप इसको रिफ़्रेश करें, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करें, अब ये देखें ये चीज़ होगी।
यहाँ पे ये चीज़ आ गई, यहाँ पे कॉन्टैक्टस आ चुका है। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं हमें कहाँ से प्रोवाइड हो रही हैं? इस बूटस्ट्रैप से बनी बनाई चीज़ें हैं। पहला कोड इसलिए नहीं चला, उसकी दो रीज़न थी। ना तो हमने इस बटन का यूज़ किया हुआ था जो उसको बेसिकली क्लिक करने के लिए ओपन कर रहा है, और ना ही हमने उसकी जावास्क्रिप्ट साथ लगाई हुई है। लेकिन होता क्या है, जब आप CDN पाथ यूज़ करते हो तो आपको ये जावास्क्रिप्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपने मॉडल को शो करवाना है कि नहीं करवाना, ये उसके ऑलरेडी CDN पाथ के अंदर होता है। फिर भी आप चेक कर लें इसको। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। हमने CDN पाथ लगाया हुआ है। अभी आप इसको रिफ्रेश किया, दोबारा क्लिक किया, अब देखें ये आ रहा है। ये तो उस वक्त है कि अगर आपने उसकी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को शामिल नहीं किया तो फिर यहाँ पे आके आप इस कस्टम जावास्क्रिप्ट को ओपन करें। अब ये जावास्क्रिप्ट क्या काम करती है? ये उसको बताती है कि माई मॉडल है। अब एक साइड में एक से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं ना। अगर कॉन्टैक्टस का मॉडल है तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्टस लिख लें कि कॉन्टैक्टस का मॉडल है, वो आपने ओपन करना है। इसका यही काम है इतना, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा। इतना जो हमने किया है, ये आप जिस मर्ज़ी जो भी उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। आप बटन में चेंजेस करेंगे, उसके मॉडल के नेम की फिर वो भी शो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो लेक्चर है वो है हमारे पास बूटस्ट्रैप के टेबल। अब बहुत सारे टेबल हम HTML के अंदर हमने सिंपल टेबल पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे हमें टेबल बूटस्ट्रैप भी प्रोवाइड करता है। नीचे आ जाएं, यहाँ पे उसके ये लेआउट है, कंटेंट है, फॉर्म्स हैं, कंपोनेंट्स में आ जाएं। यहाँ पे कैपेसिटी है, शैडो है, टेक्स्ट है, एक्सटेंड है। अभी यहाँ पे आप इसको टेबल सर्च कर लें। अब ये देखिए डायरेक्ट वो मुझे टेबल पे ले, कंटेंट के अंदर पड़ा हुआ टेबल, इस कंटेंट के अंदर टेबल पड़ा हुआ, ठीक है। आपको जो चीज़ नहीं मिलती यहाँ पे सर्च करके निकाल लें, जिस तरह मैंने उसको ओपन किया। ये हमारे पास पहला स्टाइल है बूटस्ट्रैप का, और इसका कोड ये नीचे पड़ा हुआ है। आप ये चाहिए तो आप इसका कोड यूज़ कर सकते हैं। आपको ये वेरिएंट में चाहिए तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। आपको इस तरह चाहिए, स्ट्रिप कॉलम के अंदर चाहिए, ये कलर में चाहिए, इस तरह कलर में चाहिए, ठीक है। ये सारे स्टाइल उसके यहाँ पे पड़े हुए हैं। आप जो भी स्टाइल पिक करना चाहते हैं आप वो स्टाइल पिक करें और आप अपना काम निकलवा सकते हैं। आप चाहते हैं ये वाला करना है तो आप ये वाला कर सकते हैं। अब ये बूटस्ट्रैप ने हमारा काम आसान कर दिया, हमें इतने टेबल है, टेबल चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी हम ये कलर वाला उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं है, सैंपल रखा हुआ है, इसका कोड पड़ा हुआ है, वो उठा लें आप, ठीक है। अब इसके अंदर भी डाटा नहीं है, ये फिज़िकली दिखाया हुआ है, ये भी फिज़िकली दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये टेबल पड़ा हुआ है। टेबल कितनी टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, कलर। आपने जो कलर भी अप्लाई करना है, ये सारे कलर हैं उसके। आप वो टेबल्स के ऊपर कलर अप्लाई कर दें, जस्ट वो आपके टेबल के ऊपर अप्लाई हो जाए। अभी हम ये पहला टेबल ही उठा लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाए। अभी यहाँ पे डायरेक्ट इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। अब इसके अंदर चेंजेस करना तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप इसको रिफ्रेश करें। अभी क्या ये आपके पास बना बनाया टेबल आ चुका, ठीक है। बूटस्ट्रैप यहाँ पे आप अपना डाटा चेंज कर लें, आपने हेडिंग दे लें, यहाँ पे आप उसके अंदर जो भी आपने डाटा अप्लाई करना है वो भी इसके ऊपर अप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये टेबल सेम एज वैसी है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। ये है कि आप उसके ऊपर पीछे क्लासेस चेंज कर लें, आप उसके ऊपर जितना भी चीज़ें अप्लाई करने हैं, ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं कि आपने उसको किस तरह करना है। ये क्लासेस दी हुई हैं कि टेबल का जो कलर है वो कौन सा होगा, सेकेंडरी होगा, टेबल सक्सेस होगा, ठीक है। या जो क्लास अप्लाई करते जाएंगे, ये रोज़ के ऊपर अप्लाई होगी, ये टेबल के ऊपर अप्लाई होगी, ये रोज़ के ऊपर अप्लाई होगी, ये उनके सेल के ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। ये साथ में उसने कमेंट भी लिखा हुआ है, साइज के ऊपर अप्लाई। अब टेबल के ऊपर अप्लाई करनी है, आपने सेकेंडरी कलर रखना है या डेंजर का कलर रखना है, जो भी रखना है, वार्निंग है, इन्फो है, तो आप वो क्लास जस्ट
उसके ऊपर अप्लाई कर दें। यहाँ से क्लास उसको कॉपी करें और टेबल के अंदर आप यहाँ पे अप्लाई कर दें। क्लास ऑलरेडी लगी हुई टेबल की, यहाँ पे बस टेबल इन्फो कर दें। इसको कॉपी करें यहाँ पे। अब देखें आपका टेबल डिफरेंट स्टाइल के अंदर हो जाएगा। अभी ये देखें बिल्कुल लाइट सी आपको नज़र आ रही है वार्निंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे टेबल आप इसको डेंजर कर लें, ये ले। अब ये आपको थोड़ी सी वाज़ह नज़र आ जाएगी। ये देखें अब ये वाज़ह नज़र आ चुकी है, वो तो प्रोजेक्टर की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अभी ये खुद ब खुद स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, ना कि आपको करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज करते जाएं, कोड लगाते जाएं, आपकी साइट जो है रेडी होती जाएगी। अब यहाँ पे मुझे बताएं कि CSS को खुद से करना ज़्यादा मुश्किल काम है या बूटस्ट्रैप को करना ज़्यादा मुश्किल काम है? बूटस्ट्रैप तो हमारे लिए आसानी पैदा कर रहा है ना, हमें बनी बनाई चीज़ें दे रहा है, हम क्या कोड रिप्लेस कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के ऊपर उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करें। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म्स। अब बूटस्ट्रैप के अंदर फॉर्म किस लिए, बेसिकली फॉर्म होता है इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए या फिर शो करवाने के लिए। गेट मतलब यूज़र से डाटा लेने के लिए या फिर यूज़र को डाटा दिखाने के लिए फॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं। तो बूटस्ट्रैप यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के फॉर्म भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप नीचे आ जाएं नेव कंपोनेंट में, यहाँ पे फॉर्म नहीं है, फॉर्म लैदा से है हमारे पास, ये रहा। अब फॉर्म देख लें, ओवरव्यू देखना चाहते हैं तो आप इसका देख सकते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, क्या क्या हैं, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने फॉर्म कंट्रोल देखना है, आपने कोई सिलेक्ट का लगाना है वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको उसके स्टाइल मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करें, ये भी एक फॉर्म है, ठीक है। चेक्स एंड रेडियो बटन आपको चाहिए तो वो आपको डिफरेंट स्टाइल प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये देखें आप जिस टाइप का उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं आप वैसा ही आपको वो अप्लाई कर देगा। अगर आपको कंप्लीट फॉर्म चाहिए तो आप कंप्लीट भी, इनपुट चाहिए, पूरा ग्रुप चाहिए जिसमें पूरा फॉर्म बना हो तो वो भी आपको प्रोवाइड करता है। इसमें ईमेल है और सर्वर है, ठीक है। आगे फिर वाइट टेक्स्ट एरिया है, यहाँ पे देखें अकेला यूज़र नेम है, यहाँ पे कुछ नेविगेशन है, यहाँ पे देख लें प्राइस लगाने के लिए उसने हमें दिया हुआ है। अब ये हमें डिफरेंट स्टाइल प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप जो भी चाहते हैं, आपको रेंज चाहिए तो आप रेंज भी लगा सकते हैं। आपको होता है ना आप CV लिखते हैं कितने % आप एक्यूरेट हैं, आप रेंज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपने जो भी फॉर्म बनाया आप यहाँ से एक एक चीज़ को उठा के भी उनके अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यह आपकी मर्ज़ी है कि आप इनपुट ग्रुप देख लें, आपने ग्रुप लगाना है तो यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रुप पड़े हुए हैं आपके, ठीक है। कोई एक ग्रुप उठा लें यहाँ से, उसको आप अपने कोड के अंदर लगा लें। यहाँ पे आप पॉपअप के अंदर लगाना चाह रहे हैं तो आप इस फॉर्म को पॉपअप के अंदर लगा लें, जिस तरह मैंने लगाया हुआ था कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है। अभी आप इसको रिफ़्रेश करके देखें तो इसके नीचे आपके पास ये फॉर्म भी आ चुका है, ठीक है। ये रिसेप्शनिस्ट नेम है, उसका URL है, वो एग्जांपल दे रहा है किस तरह आपने देना है, ठीक है। आगे यूज़र नेम है हमारे पास, सर्वर है, कहाँ पे अपलोड है, वाइट टेक्स्ट एरिया है। ये इतना फॉर्म उसने बनाया दे दिया। हम चाहते हैं कि इसके अंदर हमने चेक बॉक्स भी रखने हैं तो आप सिंपली यहाँ पे जाएं बूटस्ट्रैप में, यहाँ पे चेक बॉक्स और रेडियो को जो स्टाइल है वो आप कॉपी कर लें। अभी देखें आपको रेडियो बटन ये रखने तो आप ये कॉपी कर लें, ये वाला रखना चाहते हैं या टॉगल बटन रखना चाहते हैं तो ये अप्लाई कर लें। आप उतना वहाँ से उठा दें और आप अपने फॉर्म में कहीं पे भी ला के उसको पेस्ट कर लें जहाँ पे आपका डिज़ाइन है। फर्ज करेंगे मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ उतने कोड को, तो यहाँ पे आप पेज में देखें उतनी ही चीज़ें आ चुकी हैं। ये टॉगल हमारे पास आ गया, ठीक है। ये टॉगल उसने डिसेबल किया हुआ कोड के अंदर या आपको इस वजह से नज़र आ रहा है, ठीक है। डिसेबल की प्रॉपर्टी होती है, हमने पढ़ी भी थी कि किसी चीज़ को आपने डिसेबल करना है तो आप उसको सेलेक्ट करें या डिसेबल करें। जब हमने फॉर्म रीड किया था HTML के अंदर, तो ये हमारी मर्ज़ी है। आप अब अपनी मर्ज़ी से इस फॉर्म को जितना मर्ज़ी इंक्रीज़ करते जाएं। आपने चेक लगाना है चेक लगा लें, रेडियो बटन लगाना है तो रेडियो लगा। यहाँ तक हमारा बूटस्ट्रैप का जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है।
अगर मैं आपको बताऊं तो आपको बूटस्ट्रैप के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। उनका ग्रिड का स्टाइल, कॉलम, ठीक है, गटर्स, ठीक है, यूटिलिटी, जी इंडेक्स, CSS ग्रिड, ये क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह काम करती हैं, ठीक है। कंटेंट में आप इमेज, टेबल, फिगर लगाना चाह रहे हैं, फॉर्म के अंदर आपको इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। इवन के वैलिडेशन भी होती है। वैलिडेशन हमने जो वैसे सिंपल एक वैलिडेशन की थी, आप कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपको इस तरह लिखा हुआ नज़र आता है कि आप ये भी चीज़ प्रोवाइड करें, ये भी चीज़ प्रोवाइड करें। ये आपको बनी बनाई मिल रही है, लेकिन फ्रंट एंड साइड पे मिल रही है। इसके लिए आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग है, अलर्ट्स है, बैज है, बैडक्रम है, बटन के ग्रुप्स हैं, कार्ड है, ठीक है। कैरोसल है, कैरोसल आपको जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आता स्लाइडर जो होता है वो चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें इमेजेस लगी हुई हैं, आप उठाएं और इमेज का पाथ दे दें। यहाँ पे अगर ये स्टाइल लगाना चाहते हैं तो ये वाला उठा लें, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे आप इमेज का पाथ दें, आपका स्लाइडर लग जाएगा। यहाँ पे अब मैं दे देता हूँ, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इस स्टाइल को कॉपी किया। अब स्लाइडर होता कहाँ पे है, जैसे ही हमारे मेन्यू एंड होते हैं, नेव बार एंड होती है, उसके फ़ौरन बाद हमारे पास जो होता है वो स्लाइडर शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप पेस्ट करें, यहाँ पे कितनी 3 इमेजेस आ रही हैं, 1 2 3 आ रही हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं नज़र आएगा क्योंकि सिंपल जस्ट मैंने एक कोड को अप्लाई किया। अब यहाँ पे देखें ये चीज़ें आ रही हैं, मूव तो करेंगी लेकिन आपको नहीं पता चलेगा। अभी यहाँ पे आप इमेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको पाथ दे दें, $/ एक इमेज आप ये लगा दें, ठीक है, ठीक। डबल डॉट के बाद एक इमेज आप उस फोल्डर के अंदर चले जाएं। यहाँ पे इमेजेस के फोल्डर में चले जाएं, BG1 कर दें, एक आप कर दें test1 कर दें, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं, जितनी इमेज आप स्लाइडर के अंदर ऐड करना चाहते हैं आप उतनी। 3 है तो आप 4 करना चाहते हैं तो इसकी एक कॉपी कर लें, चौथे नंबर पे ले जाएं, 5वीं करनी है, 6ठी करनी है, ठीक है। हाँ जी, उसको कोड को इंक्रीज़ कर लें। आप इसको चाहते हैं कि ये वाली आपके शुरू में आ जाए, ठीक है, तो भी आ जाएगी, लेकिन शुरू वाले को आपको एक्टिव क्लास देनी पड़ेगी कि जो आपको सबसे पहले नज़र आए, ठीक है। अभी मैं इसको कहीं पे नहीं रखता, जस्ट रिफ्रेश करता। तो अभी ये देखें हमारे पास वो स्लाइडर लग चुका है, ये स्टाइल भी आ चुका है। आप यहाँ पे क्लिक करें तो नेक्स्ट इमेज आ जाएगी, यहाँ पे क्लिक करें तो भी हमारे पास नेक्स्ट इमेज आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करना चाहते हैं तो भी हमारे पास नेक्स्ट इमेज आ जाएगी, ठीक है। स्लाइडर हर तरह से। अब ये बटन आगे पीछे हो रहे हैं उस वजह से क्योंकि हमारी जो इमेजेस हैं वो छोटी बड़ी है, ठीक है। जब ये आपका काम आसान हो रहा है, अब आपको ये देख के लग रहा होगा कि ये जो मैंने साइट बनाई थी हॉस्पिटल की, इसमें मैंने ये जो स्लाइडर यूज़ किया है यही है, ऐसी है, लग रहा है ना कि मैंने ये इतना सा काम किया, उधर से उठाया कोड इधर ला के पेस्ट कर दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इस स्लाइडर के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। आप जैसे ही नेक्स्ट करते हो किसी भी स्लाइडर, वो डिफरेंट स्टाइल के अंदर आपके पास इमेज आती है। ये देखें उसका स्टाइल चेंज हुआ है मेगा। अब ये जो इमेज है नेक्स्ट जो आएगी इसका और स्टाइल से आएगी, ये इमेज नेक्स्ट जो आएगी आपके पास ये और स्टाइल से आ रही है, ठीक है। ये स्टाइल जो है मेरे कलर जो इसके आ रहे हैं ये साइड के हवाले से आ रहे हैं, एक्टिव येलो, बाकी दूसरे हैं, ठीक है। ये बटन वैसे वहाँ पे थे, जैसे ही मैं स्लाइडर के ऊपर आता हूँ मैंने उनको बताया कि आप इधर भी क्लिक करके आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सी और चीज़ है लेकिन है वही बूटस्ट्रैप की मदद से लगी हुई है, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी आप अपना स्लाइडर पिक कर लें। आप टेक्स्ट लगाना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट वाला पिक कर लें, आप सिंपल लगाना चाहते हैं तो सिंपल अप्लाई कर लें, ठीक है। तो ये आपको इतने स्लाइडर प्रोवाइड कर रहा है बगैर किसी वजह के, स्टाइल बना बनाया दे रहा है। अब आपको जो अच्छा लगता है उसको उठाएं और अपनी साइट के अंदर उसको शामिल कर लें। अब बताएं मुझे कि बूटस्ट्रैप ने हमारा काम आसान कर दिया ना। तो ये काफ़ी चीज़ें, इतनी क्लासेस जो लगी हुई हैं, ये आसा आसा आपने 1 बाय 1 याद करनी है कि कैरोसेल इनर का क्या काम है, एक्टिव क्या क्या काम है, ठीक है। स्लाइड 3 ये तो लेबल है, यहाँ पे क्लास भी लगी होंगी। इसको छोटा कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। अब ये देखिए ये क्लास लगी हुई है,
इसको थोड़ा सा मूव करके देखें, ये एक्टिव की क्लास लगी। अब मैं चाहता हूँ कि एक्टिव मैंने इसको नहीं रखना, ये मैं क्लास उठाता हूँ, ये मैं जाके एंड वाली इमेज पे लगा देता हूँ। एंड वाला जो उसका नीचे बटन आ रहा है ना, उसके ऊपर क्लास लगा देता हूँ, लास्ट बटन के ऊपर। अभी मैं जितनी दफ़ा मर्जी इसको रिफ्रेश कर लूँ, सबसे पहले जो इमेज मुझे नज़र आएगी पेज लोड होते वक्त, वो ये लास्ट वाली इमेज होगी, ये वाली। ठीक है, जैसे ही आप कोई जब साइट के ऊपर जैसे ही फ़ौरन लैंड करेंगे, आपको वो एक्टिव वाला नज़र आएगा कि ये हमारे पास एक्टिव होगा। यहाँ पे इमेज भी आप यहाँ से इसको कॉपी करें और एंड वाली के ऊपर लाएं। अब दोनों सूरतों में यहाँ पे आप एक्टिव यूज़ करें इसकी क्लास के अंदर। ठीक है, अब मैंने इमेज को भी एक्टिव कर दिया है। ये जो डॉट्स नज़र आ रहे थे, ये उनका कोड है, ये 3 डॉट्स का कोड है। नीचे जो लाइनें आ रही थी, उनके ऊपर क्लिक करने से भी आपका कर्सर मूव हो रहा था, मैंने उसको भी एक्टिव कर दिया है, साथ इमेज को भी कर दिया। अब जैसे ही आप रिफ्रेश करें, लोड होता है तो सबसे पहले यही आया, फिर मैंने इसको लोड किया तो सबसे पहले यही आया, फिर पेज को लोड किया तो सबसे पहले यही आया। अब ये देखिए, ये भी थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है, ये बता रहा है कि ये वाला एक्टिव है। आप मर्ज़ी से चाहें तो किसी और को भी एक्टिव कर सकते। अब एक से ज़्यादा लगे हुए हैं, आपने कोड के अंदर एंड पे कोई अच्छा ऐड किया है तो आप उसको एक्टिव कर दें, ये आपसे अप टू यू है। ठीक है, अब हमारी आउटलाइन के मुताबिक हमारी बूटस्ट्रैप यहाँ तक ख़त्म हो गई। कल से हम जावास्क्रिप्ट के लेक्चर देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है। ये इतनी सारी बूटस्ट्रैप आप खुद लोग देखेंगे, लैब के अंदर इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे उसको सर्च करेंगे। ठीक है, आपको बटन की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ पे बटन लिख दें। ठीक है, तो बटन की क्लासेस आ जाएंगी। ये देखें, ये सारे बटन आ रहे हैं, आपको इधर से नहीं मिलता। अकॉर्डिंग देख लें, अकॉर्डियन जो है कि आपके बाज़ आपने इस तरह देखी होती हैं चीज़ें, वो एरो कीज़ के अंदर है। आपने ये स्टाइल लगाना है कहीं पे क्वेश्चन एंड आंसर के लिए, तो आप ये भी स्टाइल यहाँ से पिक कर सकते हैं और लगा सकते हैं अपनी साइट पे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जितना जो टॉपिक था बूटस्ट्रैप का 2 दिन के लेक्चर के अंदर ख़त्म हो चुका है।